हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आज 10th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नई अप्रोच इंटीग्रेशन की, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसा आप डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास u मल्टीप्लाई v है, दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है और आपको वो डिफरेंशिएट करने बेटा x के रिस्पेक्ट में। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं बेटा, उसी तरह से इंटीग्रेशन के अंदर भी हम प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। और मेन बात यह है कि आपको भी जजमेंट करना होगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। हमारे पास इंटीग्रल साइन में बेटा दो फंक्शन होंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इन द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे भी हो सकते हैं, दो फंक्शन आपके पास होंगे। तो देखिए, अगर ये दो फंक्शन, ये दोनों फंक्शन बेटा इस तरह से है कि इसका डेरिवेटिव करने से आपको ये ना मिले और इसका डेरिवेटिव करने से आपको ये ना मिले, सो इन दैट केस हम जो है प्रोडक्ट रूल लगाते हैं या बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं। तो ये दो फंक्शन बिलोंग करेंगे बेटा इस फैमिली को, आई लेट। ये याद रखने की ट्रिक है, आप आई लेट, ठीक है, आई लेट आप ये याद रखेंगे बेटा। ये आई लेट एक्चुअली 5 फंक्शन को डिनोट करता है यहाँ बेटा। जैसे जो आई है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई किसके लिए स्टैंड करेगा बेटा, इनवर्स ट्रिगो के लिए स्टैंड करेगा। उसके बाद एल जो है वो स्टैंड करेगा बेटा लॉग फंक्शन के लिए, लॉगरिथम फंक्शन के लिए। ए है, ए स्टैंड करेगा एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए। एल्जेब्रिक फंक्शन में कैसे होंगे, जैसे x की पावर 2 आ गई, x की पावर 3 आ गई, इस टाइप से कुछ होगा, 1/x आ जाए, समथिंग लाइक, यानी कि x की पावर की फॉर्म में। टी स्टैंड फॉर मोस्ट फेमस फंक्शन, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके लिए स्टैंड करता है। और ई स्टैंड फॉर योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा, ये किसके लिए स्टैंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए स्टैंड करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। अब देखिए, इन दोनों में से एक फंक्शन को आपने फर्स्ट डेजिग्नेशन देना है और एक को आपने सेकंड डेजिग्नेशन देना है। तो ये जो आपके पास क्रम लिखा है बेटा, इस क्रम में डेजिग्नेशन देना है भाई। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन हमारा आई है और एक फंक्शन हमारा ए है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये, और सेकंड फंक्शन ये होगा। अगर एक फंक्शन हमारा एल है और एक फंक्शन हमारा ई है, तो एल वाला फर्स्ट होगा, ई वाला सेकंड होगा। इस ऑर्डर में जो फंक्शन जिस जगह पर है उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर जाएगा। तो इस प्रकार से एक फंक्शन आपका बन जाएगा बेटा फर्स्ट और एक फंक्शन बन जाएगा सेकंड। जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट हो या जो बाद में लिखा है वो सेकंड ही हो। फर्स्ट ये भी हो सकता है और ये सेकंड भी हो सकता है आपके पास। ये आपको इसके बेस पर बेटा डिसाइड करना है, ठीक है। ये एक इनिशियल ट्रिक है जो काफ़ी हद तक काम करती है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी मदद करती है। देन आफ्टर एक बार आप ये काम कर लेते हो, ये डिजाइन से कर लेते हो, फिर ये एक्सपेंड कैसे होता है देखिए। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है बेटा कि जिस फंक्शन को आप फर्स्ट मानते हैं, आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। जिसको सेकंड फंक्शन मानते हो उसका करना होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन जिसको नाम देंगे वो एज इट इज, उसकी मल्टीप्लाई में जिसको सेकंड फंक्शन माना है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। फिर यहाँ साइन माइनस का आता है, वहां साइन प्लस का आता था। उसके बाद जिसको हमने एज इट इज छोड़ा था उसका तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और उसकी मल्टीप्लाई में जो एफ एक्स की मल्टीप्लाई में था वही एफ डैश एक्स की मल्टीप्लाई में एज इट इज आपको लिखना है बेटा, यानी कि अगेन वही चीज जो यहाँ थी। देखिए, ये चीज आपके पास सिमेट्रिक है, दोबारा आएगी। एक बार ये चीज एफ ऑफ एक्स के साथ थी और एक बार ये चीज एफ डैश एक्स के साथ थी, और एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमारे वो फंक्शन है जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना है। और वो जो भी है उसको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे आप सेकंड पार्ट को, और इस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप बेटा इस फॉर्मूले को, ठीक है, और इसके बेसिक को
बखूबी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और आने वाली एक्सरसाइज के अंदर यही काम करेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अंदर दो फंक्शन होते हैं, इसका डेरिवेटिव करने से ये नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव करने से जब ये नहीं आएगा, तो डेफिनेटली क्या लगेगा, बाई पार्ट्स का रूल लगेगा। और इनमें से एक फंक्शन को आपने 1 नाम देना है, एक को आपने 2 नाम देना है, वो इस आधार पे नाम देना है। जो इस क्रम में पहले है वो फर्स्ट पोजीशन लेगा, बाद में आएगा वो सेकंड पोजीशन लेगा। देन आफ्टर हमारे पास रूल ये होता है कि जिसको हमने फर्स्ट माना, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज होता है, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का वही इंटीग्रेशन जो पहले किया था, और इस पूरे प्रोडक्ट का एक बार फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये यहाँ तक होने के बाद जब इंटीग्रल लगेगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए dx और आपके पास आएगा। इसको आप एक बार को भी बेटा नोट कीजिए, मैं आपको फ्यू सेकेंड्स अभी दे रहा हूँ, इसको देखते रहिए प्लीज़, और इसको वॉच करो प्रॉपर एंड प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस, क्योंकि ये हमारा आज का जो है आर्टिकल है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए ताकि मैं आगे आपको जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ वो आपके बेटा समझ में आए। ठीक है, समझ में आना बहुत जरूरी होता है। जैसे बेटा देखो, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, x log x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूँ तो 1 आएगा, ये नहीं आया, और इसका डेरिवेटिव करूँ तो 1/x आएगा, ये नहीं आया। इनमें से कोई किसी का डेरिवेटिव यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स दो फंक्शन है, तो डेफिनेटली क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन है बेटा, एल्जेब्रिक, और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है बेटा, लॉगरिथमिक। मैं आई लेट का रूल लिखता हूँ एक बार, आई लेट, ये वर्ड मैंने लिख लिया। अब इसमें देख लो, एल्जेब्रा बाद में आता है और एल पहले आता है, तो इट मीन्स जो एल है उसको क्या नंबर जाएगा 1, और ए है उसको क्या नंबर जाएगा बेटा 2। समझ में आई ना बात, जैसा बताया था कि इस क्रम में जो पहले है उसको नंबर 1, जो बाद में उसको नंबर 2 जाएगा। तो क्योंकि लॉग फंक्शन है, यह आई लेट लिखते इसमें पहले आता है ऐसे, इसलिए इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे हम सेकंड। यह तरीका है इसको मानने का। देन आफ्टर हम लिखेंगे यूजिंग बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स, और जो बाई पार्ट्स है उस बाई पार्ट्स का पैटर्न क्या है, देखिए वो आपको पता ही है। बाई पार्ट्स के बेस पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक ब्रैकेट है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन इसका तो आएगा आपके पास डिफरेंशिएशन, और ये ब्रैकेट आएगी आपके पास एज इट इज, और इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन। आप हमेशा ऐसे लिख लो, कभी गलती नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इस ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने फर्स्ट माना है, ठीक है, जिसको हमने 1 माना है वो आएगा एज इट इज। इसमें क्या आएगा, जिसको हमने सेकंड माना है उसका इंटीग्रेशन इसके अंदर आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। इसमें क्या आएगा, यही चीज़ दोबारा यहाँ कॉपी हो जाएगी, और इन दोनों के प्रोडक्ट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखो, इसमें इस ब्रैकेट में क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, log x, तो यहाँ पे क्या इनपुट हो जाएगा बेटा, log x। इसमें क्या बताया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड किसको मानना, x को। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, माइनस साइन है ही फॉर्मूले में। इसके अंदर क्या बताया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट कौन है, log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और सेकंड ब्रैकेट में ये चीज एज इट इज कॉपी होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x²/2। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, ये दोनों चीजें क्या लिखी जाएंगी बेटा, x²/2 इंटू log x, मल्टीप्लाई हो गई, माइनस साइन एज इट इज, इस x से ये x हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, x/2 का इंटीग्रेशन, तो x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इसके ऊपर एक एग्जांपल हुआ। देखिए बेटा, आपको इंटीग्रेट करना है x cos x dx। नाउ सेम क्वेश्चन अराइज। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या ये आया, नहीं आया। इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या ये आया, नहीं आया। इट मीन्स क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके लिए क्या करना होगा, इनको डेजिग्नेशन देना होगा, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो ठीक है, आई लेट का यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, आई लेट, ये आपके पास याद रखने में बेस्ट वर्ड है। ये फंक्शन आपका है एल्जेब्रिक ए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टी, तो ए पहले है तो एल्जेब्रिक को नंबर जाएगा 1, तो ये आपका फंक्शन कौन सा हुआ बेटा, फर्स्ट।
और ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर जाएगा 2। ये आपका फंक्शन हुआ बेटा 2। एक बार आप जब ये डिफाइन कर देते हो कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा फंक्शन सेकंड है, उसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग बाई पार्ट्स। क्या लिखते हैं? यूजिंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स का मैं रूल यूज कर रहा हूँ। अब बाई पार्ट्स का रूल क्या कहता है बेटा? देखो, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट, तीसरी ब्रैकेट, चौथी ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स और बीच में नेगेटिव साइन। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिए बेटा वैसे कॉपी करने की, मिस्टेक कम से कम होगी। इस ब्रैकेट में डालते क्या है वो पता होना चाहिए। देखो, ये आना चाहिए कि इनपुट क्या होना चाहिए आपका। तो इसमें क्या आता है? आपका फर्स्ट आता है एज इट इज। इसमें क्या आता है? नंबर 3 वाली में फर्स्ट ही होता है, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन के साथ डैश लगा दिया ना, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखो, फर्स्ट आपका कौन है बेटा? एक्स। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स। इसमें क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव, जो कि कितना होता? 1। सेकंड के अंदर आप जानते हो क्या आता है? सेकंड जिसको मानना है उसका इंटीग्रेशन। सेकंड कौन है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स। तो यहाँ भी क्या आएगा? साइन एक्स। देखिए बेटा, सेकंड और फोर्थ ब्रैकेट में सेम एंट्री होनी चाहिए, और फर्स्ट में जो एंट्री है उसका डिफरेंशिएशन थर्ड ब्रैकेट में होना चाहिए। सिंपल रूल है। 2-4 बार आप ऐसे से प्रैक्टिस करो, देखो मास्टरी हो जाएगी आपकी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बेटा, x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई में लिख लेंगे x साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर केवल क्या रहेगा बेटा? साइन एक्स dx। एंड यू नो इट वेरी वेल कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कोस एक्स होता है, माइनस पहले से है तो प्लस कोस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? c। फिर भी कोई डाउट आ जाए तो इसको डिफरेंशिएशन करके देख लो, आपके पास वापस से ही आ जाना चाहिए, तो आपका प्रोसेस ठीक है। और अगर वो नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर e की पावर x। चलो इसको बाद में लेते हैं, पहले ये देख लो। टेंजेंट इनवर्स x, बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। टेंजेंट इनवर्स x, अभी तो बिल्कुल अकेला फंक्शन है, या तो दो फंक्शन ही नहीं है, तो सर बाई पार्ट्स कैसे लगेगा? देखिए बताते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अकेली मिल जाए आपको या लॉग अकेला मिल जाए, तो सेकंड फंक्शन हम यहाँ पे बेटा x की पावर 0 यानी 1 को मान लेते हैं। इसके साथ 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब आई नेट का रूल इससे भी चिपका दो, तो आई नेट अगर आप इसके ऊपर चिपकाएंगे तो देखो ये जो 1 है ना बेटा, 1 आया है हमारे पास x की पावर 0 से। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं जब ये कंफर्म हो कि x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये कंफर्म है बेटा, x 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर x 0 होता तो tan इनवर्स 0 0 पूरी कहानी 0 हो जाती, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ठीक है ना। तो अंडरस्टूड रहेगा, tan इनवर्स में x दे रखा है और x के रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है, सो दैट इज ए नॉन जीरो वेरिएबल। ओके, सो x की पावर 0 को मैंने 1 लिखा, इट मीन्स ये था तो x की पावर 0। अगर ये x की पावर 0 था तो ये कैसा फंक्शन था? एल्जेब्रिक। और ये कैसा फंक्शन आपके पास? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन सा बना? दिस वन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकंड फंक्शन। ओके, दोनों जैसे ही ये पता चल जाए कि किसको फर्स्ट बनाना है किसको सेकंड, आप आगे क्या लिखेंगे? बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स। मुझे क्या यूज करना है? बाई पार्ट्स। और बाई पार्ट्स का यूज मुझे क्या सिखाता है बेटा? 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, माइनस से सेपरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट 2 ब्रैकेट। वेरी सिंपल, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, सेपरेशन बाय नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट 2 ब्रैकेट्स dx। वेरी सिंपल, बार बार प्रैक्टिस करने से आप देखना आपको अच्छे से आएगा। अब एंट्री पूछूंगा मैं आपसे, फर्स्ट ब्रैकेट में एंट्री क्या होती है बेटा? बोलो, फर्स्ट फंक्शन। तीसरी में एंट्री क्या होती है बेटा? फर्स्ट का ही डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट कौन है बेटा? tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या एंटर करूँ? tan इनवर्स x, राइट है। इसमें क्या एंटर करूँ? इसका डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या एंटर होता है बेटा? इस वाले में सेकंड जिसको मानना है उसका इंटीग्रेशन। सेकंड किसको मानना? 1 को। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x। तो यहाँ भी क्या होगा? x, क्योंकि सेकंड और फोर्थ ब्रैकेट में एंट्री होती है आपकी सेम। होपफुली आपको यहाँ तक बेटा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए x इंटू में tan इनवर्स x, ये अपने आप में सॉल्व हो चुका, माइनस यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर x और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करो, अपनी ओर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कर दो डिवाइड। ऐसा करने का प्लस पॉइंट क्या होगा बेटा कि अगर मैं इसको t मानता हूँ, इस पूरे को, तो मेरे पास ये पूरा क्या बन जाता है? dt। गॉट इट? जैसे देखो, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानूं? t, तो डिफरेंशिएशन करोगे 2x dx, आपके पास क्या बन जाएगा? dt। तो देखो 2x dx बनेगा dt और डिवाइड बाय में t। तो आप खुद ही बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होगा बेटा?
log ऑफ टी, लेकिन टी तो हमने किसको मान रखा है 1 + x² को। तो ये दिमाग में सोचो ना, करने की क्या जरूरत है, टाइम बचेगा बेटा आपका, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो अगली लाइन में मैं लिख रहा हूँ x × tan 1x -1/2 एज इट इज बेटा। और ये जो सोल्व होके आएगा वो आपको पहले से पता है किसने, तो log आएगा किसका, नीचे वाले का। तो इसको मैं log 1 + x² कर दूँ और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, सेकंड एग्जाम्पल। इसके बाद हम आगे करते हैं x² × e⁻x। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा था dx, साथ में क्या है dx, x² ex dx। सेम थिंग है बेटा, चेक कर लो एक बार। दो फंक्शन अंदर बैठे हैं, इसका डेरिवेटिव करने से 2x आएगा जो कि ये नहीं है, इसका डेरिवेटिव करने से e⁻x आएगा जो कि ये नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा नहीं। सब्स्टिट्यूशन जब नहीं लगता तो फिर क्या लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा। तो एक बार देखो जरा, आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट राइट है। अच्छा, ये x² कौन सा फंक्शन है बेटा, एल्जेब्रिक, और e⁻x कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल देखो ये रहा और एल्जेब्रिक आपके पास ये रहा। समझ में आ गया होगा बेटा। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट बनेगा जो पहले आया, पहले कौन है, एल्जेब्रिक। तो ये फंक्शन आपका फर्स्ट है और जो बाद वाला वो क्या बनेगा, सेकंड। तो जैसे आपने ये निर्धारित किया कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, इसके ठीक बाद आप क्या करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स। क्या करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बाय पार्ट्स का यूज करता हूँ, ठीक है ना, देखो बेटा आप कोशिश करो मेरे से पहले बोलने की। क्या लिखूंगा मैं, सीधी 4 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, सेपरेशन, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन प्लस 2 ब्रैकेट। स्पीडली पढ़िए ताकि कभी भूले ना। 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, माइनस साइन, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, dx और इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट 2 ब्रैकेट्स। ओके, नाउ टेल मी द एंट्री। बेटा इस ब्रैकेट में क्या एंट्री बताई थी मैं आपको, फर्स्ट फंक्शन। इसमें क्या एंट्री बताई थी, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन, देखो जरा, x²। तो इसमें क्या एंटर होगा, x²। इसमें क्या एंटर होगा बेटा, 2x। और इसमें क्या एंटर होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन कौन है, e⁻x। तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e⁻x। जो चीज इस ब्रैकेट में है सेम टू सेम चीज इस ब्रैकेट में आएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी और चौथी बिल्कुल आइडेंटिकल ब्रैकेट्स होती हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं, i बराबर ये हुआ x² e⁻x माइनस में क्या आया, 2x × e⁻x dx। ओके, ये क्या देखिए, अगेन आपके पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन बैठे हैं बेटा, फिर से नाम दे दो। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या बनेगा आपका, फर्स्ट फंक्शन बनेगा ऑब्वियसली। ये एक्सपोनेंशियल है, क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन बनेगा। अच्छा, एक बार और बाई पार्ट्स लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो पार्ट सोल्व हो चुका, लेकिन ये पार्ट तो अनसोल्व है ना बेटा। सो फॉर दिस यूजिंग अगेन बाई पार्ट्स, यूजिंग अगेन बाई पार्ट्स, एक बार फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। तो देखिए i बिकम्स इक्वल टू, आई क्या बना, x² × e⁻x एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। और बेटा बाई पार्ट्स आप इसका कर रहे हो और ये साइन है माइनस का, तो आगे की सारी कहानी हम किस में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि जो भी हो माइनस उसको डिस्टर्ब ना करे। अब एज पर रूल क्या होता है, देखो 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, dx, इंटीग्रेशन और माइनस फॉर्मूला, ठीक है। अब एंट्री बोलो, पहली ब्रैकेट में क्या एंटर होता है, फर्स्ट फंक्शन कितना है, 2x। इस ब्रैकेट में क्या एंटर होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2। इसमें क्या एंटर होता है बेटा, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि e⁻x है, और एज इट इज कहाँ होगा, यहाँ होगा। करिए आगे सो, ये क्या है आपके पास, x² e⁻x, माइनस साइन अंदर ले जाओ बेटा, 2x e⁻x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 बाहर e⁻x dx। लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका आंसर आ चुका है, x² × e⁻x माइनस में 2x × e⁻x प्लस 2 e⁻x का e⁻x और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास ये फाइनल सॉल्यूशन हो चुका। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक्सपोनेंशियल के साथ x की पावर कितनी थी, 2, तो हमने बाई पार्ट्स कितनी बार यूज किया बेटा, 2 बार। अगर बाय द वे यहाँ x की पावर क्या होती, 3, तो बाई पार्ट्स कितनी बार लगाते, 3 बार, और x की पावर 4 होती तो कितनी बार लगाते, 4 बार। सो डिपेंडिंग अपॉन, जब तक कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट बनता रहेगा तब तक बाई पार्ट्स आपका लगता रहेगा। लास्ट एग्जांपल है बेटा इसका,
सीकेंट क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स। अब आप कहोगे सर यहाँ तो अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ तो बाई पार्ट्स नहीं लगाते होगे। अरे लगाएंगे। देखो क्या होता है बेटा, नोट कीजिए एक चीज हमेशा, सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट और कोसिकेंट हमारे दो ऐसे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के जिसकी हम केवल और केवल कौन सी पावर पढ़ते हैं, इवन। इनके हम ओड पावर नहीं पढ़ते, ठीक है ना। ओड में पढ़ेंगे तो केवल वन पावर पढ़ेंगे बेटा। जैसे सीकेंट एक्स है तो मैंने आपको बता भी रखा है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन जो है आपके पास क्या होता है, दो उत्तर आते हैं इसके। सीकेंट एक्स के इंटीग्रेशन को या तो आप जो है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x कह लो, प्लस सी तो है ही, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो बेटा log ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सॉल्व होकर ये बन सकती है आराम से। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, सीकेंट एक्स प्लस 10x में एंगल x है, और जब मैं log 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 करता हूँ तो एंगल आपके पास हाफ हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप इसमें यूज करेंगे। अब देखिए सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन इतना टिपिकल है बेटा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछ ले तो बहुत सिंपल है, क्या, टेंजेंट एक्स प्लस सी। समझे कि नहीं? तो ये होता है आपके पास में। अब देखो इसको आप इस प्रकार समझो, i बराबर सीकेंट की पावर 3 को हम लिख लेते हैं बेटा सीकेंट एक्स और मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर एक्स। मैंने एक पावर इसकी अलग कर ली और एक पावर मैंने इसकी अलग कर ली। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये भी क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब सुनिए बेटा, जब भी आपके सामने साइन ऑफ इंटीग्रेशन में आपके पास दो बॉक्स हैं, दो डिब्बे हैं, दो फंक्शन हैं, ठीक है, dx, और आप एक ऐसी सिचुएशन से घिर गए कि आपने एक को नाम देना है 1 और एक को नाम देना है 2, और आई रेट आपका ऑपरेटेबल नहीं है, वहां काम नहीं कर रहा। जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन इस बात को सिंबलाइज करती है। अगर मैं कहूँ बेटा इसको इनमें से किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो आप कहोगे सर इसके तो आपने बहुत अच्छा रूल बता रखा है। अच्छा देखो कौन सा रूल है बेटा, आई रेट। बहुत अच्छे, तो एज पर आई रेट बताओ जरा क्या करोगे। ये फंक्शन कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फंक्शन कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या दोनों फंक्शन 1 1 है, क्या दोनों फंक्शन 2 2 है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोनों ही फंक्शन एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर गए, तो आई रेट तो यहाँ पर काम कर ही नहीं रहा आपका। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब आई रेट आपका काम नहीं कर रहा तो फिर काम क्या करेगा? देखिए उस केस में आप सोचें, अपने आप से पूछें, यहाँ पर जो दो फंक्शन होंगे बेटा उनमें से एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका इंटीग्रेशन आसानी से पता होगा, इंटीग्रेशन इजीली पता होता है। हमेशा कभी भी देख लेना आप चाहिए, जब भी दो बॉक्स, दो डिब्बे, दो फंक्शन आपको अंदर मिलेंगे, उनमें एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका इंटीग्रेशन आपको इजीली पता होता है। अब जिसका इंटीग्रेशन इजीली पता होता है उसको आप सेकंड मानते हैं बेटा, और जिसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं पता हो उसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन। अब यही अपने आप से पूछो, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है याद रखना या सीकेंट एक्स का? ऑब्वियसली आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो पता है 10x होता है, तो ठीक है अगर पता है तो आप इसको सेकंड मान लो ना, और जिसका आसानी से नहीं पता उसको क्या कर लो, फर्स्ट फंक्शन मान लो। बहुत अच्छी। अब फर्स्ट और सेकंड की आइडेंटिफिकेशन हो गई आपके पास, तो आप क्या करें, आप यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स। आप यहाँ बाय पार्ट्स का यूज करें बेटा। बाय पार्ट्स क्या कहता है, कॉपी करें, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट माइनस साइन लास्ट 2 ब्रैकेट का इंटीग्रेशन x के रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूट कीजिए। पहली ब्रैकेट में क्या डलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। दूसरी ब्रैकेट में क्या डलता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सेकंड ब्रैकेट में क्या डलता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। ये की चीज कहाँ डलेगी, फोर्थ ब्रैकेट में। होपफुली आपको यहाँ बेटा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ दिस इज सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस ये क्या हुआ आपके पास, सीकेंट एक्स, ओके, और मल्टीप्लाई में टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स आपके पास होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 10th क्लास की आइडेंटिटी है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस इन दोनों की करोगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, सीकेंट क्यूब एक्स
dx इसके साथ कर दो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सेकेंड एक्स इंटू 1 क्या होगा सेकेंड एक्स, और साथ में क्या आया dx। जरा सोचो ये क्या, अरे सर सेकेंड क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ये तो लेके चले थे हम, और ये दोबारा पैदा हो गया इसके अंदर, तो कोई बात नहीं। देखो सेकेंड क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था आपके पास i था, तो ये किसके बराबर है i के। इट मीन्स i बराबर सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और माइनस साइन के बाद जो इंटीग्रेशन है बेटा उसको हम आई तो बोल सकते हैं अगेन, अगर जिसको लेके चले थे वही दोबारा से जनरेट हो जाता है ना किसी स्टेप पे, तो आप उसकी जगह वापस क्या रख देंगे आई रख देंगे। तो माइनस साइन के साथ जो चीज़ है वो क्या है वही है जो हम लेके चले थे, हम क्या लेके चले थे आई मान के चले थे इसको, तो ये आपका आई हुआ। प्लस में अभी मैंने आपको बताया सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन दो ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक यूज कर लो। मैं यहाँ पे लॉग ऑफ इसको यूज कर लेता हूँ बेटा सेकेंड एक्स प्लस 10x, क्योंकि ये आसान वाला है, एंगल वाले में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। इस माइनस आई का क्या करोगे, अरे माइनस आई को उस साइड शिफ्ट कर दो भाई, तो माइनस आई आई में जाएगा कितना होगा आपके पास 2y, गुड। और इधर क्या रहा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ कितना सेकेंड एक्स प्लस 10x, और जो लॉग में क्वांटिटी है उस पर मॉडुलस जरूर लगाएं, प्लस में क्या होगा c। अब 2i की वैल्यू आई, लेकिन निकालना क्या आपको i, 2 से बोथ साइड कर दो बेटा डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो i है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब अब ये नहीं कि c/2 दिखाएंगे, वो है तो कोई ना कोई नया कांस्टेंट है ना बेटा। तो इस ऊपर वाले को अगर आप c डैश मानते हो तो यहाँ पर क्या आया c डैश डिवाइड बाई 2, हमने उसकी जगह कोई नया कांस्टेंट क्या कर दिया c ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो है इस टॉपिक के ऊपर बेटा असाइनमेंट सोल्व करेंगे, इसके ऊपर हम 2 या 3 असाइनमेंट करेंगे।